बाबा महेंद्र नाथ का मंदिर बिहार के सिवान जिला के सिसवन प्रखंड में प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में नेपाल नरेश महेंद्रवीर विक्रम सहदेव के नाम पर इसका निर्माण कराया गया और इसी मंदिर का नाम महेंद्रनाथ पड़ गया। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और यहाँ चम्र से ग्रसित लोगों को छुटकारा मिल जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में यानी आज से 500 वर्ष पूर्व नेपाल के राजा महेंद्रवीर विक्रम सहदेव को कुष्ठ रोग हुआ था और अपना इलाज कराने के लिए वाराणसी जा रहे थे। इसी क्रम में घने जंगल में उन्हें विश्राम करना पड़ गया और वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। तभी कुछ देर बाद अपना हाथ मुंह धोने के लिए पानी की तलाश कर रहे थे तो वहीं कुछ देर बाद एक गड्ढा में पानी मिला और उन्हें अपने पैरों और हाथों को धोने के लिए उसी गड्ढे के पास गए और उन्होंने अपने हाथ और पैर को धोया। धोते ही कुष्ठ रोग उनका ठीक होने लगा और तुरंत ही जो उनके पास घाव थे वो ठीक होने लगे और उनका कुष्ठ रोग समाप्त होने लगा और कुछ सुबह तक उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। तभी वृक्ष के नीचे राजा को भगवान शिव सपने में आए और शिवलिंग स्थापना की बात कही और संकेत भी दिए कि हे राजा, आप जमीन खुदवाओ और मेरी इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कराओ जिससे जग के लोगों का कल्याण हो सके। तो वहीं राजा ने 552 बीघा में पोखरा का निर्माण करवाया और वहीं शिव मंदिर बनवाया जो जग में महेंद्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो आइए जानते हैं वहां के पंडित महोदय का इस महेंद्रनाथ की मंदिर की कथा क्या है, उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। यहाँ पे बाबा महेंद्रनाथ का जो नगरी है वो पहले नेपाल नरेश के स्थान था, वो नेपाल का जगह था। हाँ। उसी स्थान पे ये नेपाल है। तो नेपाल के राजा जो थे वो एक बार वो घूमने के लिए अपने क्षेत्र में घूमने के लिए निकले हुए थे। घूमने के बाद निकले हुए थे। उसके बाद से यहाँ पे घूमते घूमते आए, अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए आए और देखिए यहाँ पे पूरा बॉडी उनका कुष्ठ का रोगी था। इस जो महेंद्रनाथ का स्थान है वहाँ पर जब आए तो घूमते घूमते आए तो वहाँ पे देखे कि उनको दीर्घशंका का जरूर एहसास हुआ। तो अपने सिपाहियों से वो बोले कि हाँ कहीं पे पानी की व्यवस्था कीजिए, हमको शौचालय जाना है। और तो सिपाही लोग खोजने लगे। यहाँ पर हमेशा हर जगह जंगल ही जंगल दिख रहा था तो पानी खोजने लगे। पानी खोजते खोजते गए तो जो पोखरा है यहाँ पे, वहाँ पोखरा पे सुअर खूंद करके और बारिश का पानी वहाँ पर लगा हुआ था। सुअर का खोंदा हुआ था, उसी में बारिश का पानी लगा हुआ था। राजा सिपाहियों ने आकर कहा कि सर ऐसा बात है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था तो नहीं है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पानी है, अगर इजाज़त हो तो हम ले करके आए। तो राजा बोले कि ठीक है लेकर आइए, ज़रूरी है तो लाना ही पड़ेगा। तो वो सिपाही लोग गए और वहाँ से उसी में से एक पानी ले करके आए और राजा को दिए। राजा ने जिस जगह पर स्पर्श हुआ वो पानी राजा के हाथ में, वो हाथ उसका स्वर्ण हो गया, कुष्ठ का रोगी ठीक हो गए वो। और तो राजा ने बोला कि हाँ, सिपाही लोग से बुला कर पूछे कि भाई ये पानी आप लोग कहाँ से लाए हैं। और सिपाही लोग डर गए। डरते डरते हुए फिर जाकर बोले कि ऐसी थी, हम वहाँ से पानी लेकर आए थे। राजा ने वहाँ जाया और पूरा लोटपोट हो गए, ताकि लोटपोट होने के बाद जितना कष्ट का पूरा बॉडी उनका कुष्ठ का रोगी था, सारा कुष्ठ एक बैग खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद राजा ने रात्रि विश्राम करने को यहीं पे कर दिए। राजा ने रात्रि विश्राम किया। रात में यहाँ जो शिवलिंग है वहाँ पे शिवलिंग के पास एक तो पीपल के पेड़ था। पहले यहाँ पीपल का पेड़ था। हाँ, पहले वहाँ पीपल का पेड़ था। इसी पीपल के पेड़ के नीचे राजा विश्राम किए। रात में उनको स्वप्न आया कि हे राजा, मैं इसी जगह हूँ
ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे उजागर कीजिए और मैं यहाँ सारे लोगों का कल्याण करूँगा। ठीक है। उसके बाद से राजा ने सुबह उठकर जब उठे तो अपने सिपाही और लोगों से ये बातें बताई कि हाँ ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। फिर उनका इच्छा हुआ कि हम भोलेनाथ को पुरवा करके और ले करके अपने देश में चले जाएं, मतलब नेपाल में ले जाकर स्थापना कर दें और वहाँ पर इनकी पूजा होगी। उसके बाद से राजा ने व्यवस्था किया और गाछ को कटवाने लगे, पीपल का गाछ कटा। उसके बाद खुदाई होने लगा, खुदते हुए खुदाई हुआ तो इनका शिवलिंग दिखा हुआ, भगवान शिव का। हाँ, भगवान शिव का लिंग दिखा। उसके बाद से जब लिंग दिखा तो राजा ने प्रयास करने लगा कि हाँ इनको हम निकाल करके लेके चला जाए, निकाल करके नेपाल लेके चले हाँ जाएं। नेपाल लेकर चला जाए। लेकिन भगवान की ऐसी महिमा थी कि जस जस ये प्रयास करते गए, कूदते गए, उतने उतने ही शिव का लिंग बढ़ता गया और इनका अंत्य नहीं मिला कि हाँ शिवलिंग कहाँ तक है। यानी खुदाई बहुत हुआ लेकिन बहुत शिवलिंग खुदाई खत्म हुआ, नहीं हो पा रहा लेकिन था। शिवलिंग खत्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर स्वप्न आया कि देखिए हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप यहीं पे हमारा मंदिर बनवा दीजिए और मंदिर बनवा करके आप जा सकते हैं। मैंने आपका उद्धार कर दिया, अगर संभव हो तो बनाइए, नहीं तो आप भी जा सकते हैं मुझे ऐसे ही छोड़ करके। तब राजा के पास कुछ कमी ही नहीं था। तब राजा ने बातों को सुन करके और बाद में मंदिर बनवाना शुरू कर दिया और पूरा मंदिर का, ये शिव जी का मंदिर, पार्वती जी का और भैरव जी का मंदिर राजा ने बनवा दिया। महाराजा का नाम था महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। अच्छा। और उन्हीं के नाम पर महेंद्र नाथ मंदिर का नाम पड़ गया और शिव जी का नाम महेंद्र नाथ पड़ गया। उसी दिन से यहाँ पे पूजा पाठ होने लगा। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? यहाँ से यूपी, बिहार और नेपाल और अदर स्टेट से भी लोग आते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब विशेष करके यूपी और बिहार, नेपाल से भी लोग आते हैं, दूसरे देश से फिर भी नेपाल से भी लोग आते हैं और अदर स्टेट से भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं। हर हमेशा भीड़ ही होती है। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि भीड़ नहीं है। कब भीड़ होता है, कब खाली रहता सुबह है? में भीड़ होता है, सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक भीड़ होती है। 2 बजे के बाद से व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाता अगर है। सावन में देखा जाए तो? और सावन में देखा जाए तो 30 दिन भीड़ ही भीड़ रहता है। सुबह से लेकर गेट 4 बजे सुबह में गेट खुल जाता है और जब तक 8 बजे रात को आरती पूजा फिर होता है। आरती जब तक करके और जब तक गेट नहीं बंद होगा तब तक भीड़ ही भीड़ है। फिर सुबह खोलते ही भीड़ रहता है। सावन में 30 दिन हमेशा भीड़ रहता है। ऐसे 12 मास में 13 पड़ता है शिवरात्रि। हाँ। वो 12 शिवरात्रि को भीड़ होता है, मेला लगता है यहाँ। अच्छा, लोगों की यहाँ मन्नतें किस तरह से पूरी होती है? हाँ, मन्नतें जो जिस भाव से आता है भोलेनाथ के पास से, जो जिस कष्ट को लेकर आता है और कहता है किसी को लड़का नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, किसी का कोई केस में फंसा हुआ, तो अनेक तरह के व्याधि हो, जो जैसे भगवान के पास आता है भाव लेकर के आता है, कह के जाता है, मुड़ी टेकता है, प्रणाम करता है और उनकी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं। और जैसे देख लीजिए यहाँ पर घंटा सभी टंगा हुआ है। ये घंटा है मनोन्नति का प्रतीक है। जिनका मन्नत पूरा हो गया वो लोग जिनका घंटा मन्नत बांधते हैं। पूरा हुआ है वही लोग आकर, जिनका लड़का नहीं था उनका लड़का भगवान दिए हैं तो आकर के वो घंटा टांगे हुए हैं। अच्छा, लोगों को लिए क्या संदेश देंगे जो वो लोग यहाँ आए? क्या संदेश देंगे कि किस तरीके से यहाँ मनोकामना पूरी होगी? हम तो यही कहेंगे कि जितने भी यहाँ के लोग हैं, यहाँ कहीं भी के लोग यहाँ पे आते हैं, वो श्रद्धा और भाव से आ करके हमारे भोलेनाथ को अगर पूजा पाठ और नेह लगाकर करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं और आज भी देख रहे हैं और भगवान की कृपा होगी तो हर हमेशा ही देखते रहेंगे और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान जरूर पूरा करते हैं। आपका परिचय? मैं महेंद्रनाथ मंदिर का पुजारी, मेरा नाम रविशंकर उपाध्याय, इस मंदिर का पुजारी हूँ मैं। ई बाबा महेंद्रनाथ के मंदिर में यहाँ सारा मनोकामना पूरा हो जाला।
जय